नमस्कार दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने मार्च 2025 तिमाही में उम्मीद से कम मुनाफा दिखाया। इसकी वजह रही कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, नई फैक्ट्री से जुड़ा खर्च, छोटे वाहनों की कमजोर बिक्री और शहरी बाजारों में मांग की कमी। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4.4% गिरकर 3,711 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान 3,857 करोड़ रुपए का था। हालांकि कंपनी का कुल मुनाफा 5.6% बढ़कर 13,955 करोड़ रुपए हो गया। कमाई यानी रेवेन्यू में 6.4% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह भी अनुमान से कम रही। खर्चे 8.6% बढ़े, खासतौर पर कच्चे माल की लागत 20% तक बढ़ गई। ईबिडटा मार्जिन 8.7% रहा, जबकि उम्मीद 9.87% की थी। भारत की आर्थिक विकास दर पहले 3 सालों में 8% रही थी, लेकिन अब यह 6.5% पर आ गई है और IMF के मुताबिक अगले साल यह और घटकर 6.2% हो सकती है। इसी वजह से बाजार में सुस्ती है और ग्रोथ में कमी आ रही है। मार्च तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री 3.5% बढ़ी और लगभग 6 लाख गाड़ियां बिकीं। साल भर में घरेलू बिक्री में सिर्फ 2.8% की बढ़ोतरी हुई और लगभग 19 लाख यूनिट बिके, लेकिन निर्यात 8.1% बढ़ा। ग्रामीण इलाकों में बिक्री बेहतर रही, जबकि शहरों में ट्रैफिक और जगह की कमी के चलते ग्रोथ सीमित रही। कंपनी ने 1 फरवरी और 8 अप्रैल को गाड़ियों की कीमतें बढ़ाईं ताकि बढ़ती लागत का असर कम किया जा सके। निर्यात में कंपनी को उम्मीद दिख रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी तैयारी कंपनी बड़ी तेजी से कर रही है। मारुति को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में निर्यात 20% बढ़ेगा। 2024-25 में कंपनी ने 3.22 लाख कारें एक्सपोर्ट की, जो अब तक की सबसे ज़्यादा नंबर है। कुल पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में मारुति की हिस्सेदारी 43% रही। कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा इस साल सड़कों पर आ जाएगा। इसकी बिक्री सितंबर से पहले शुरू होगी और इस साल 70,000 EV बनाए जाएंगे, जो कि ज़्यादातर निर्यात के लिए होंगे। कंपनी 2030 तक 5 और इलेक्ट्रिक वाहन लाने की योजना बना रही है। साथ ही एक छोटा हाइब्रिड कार भी बनाया जा रहा है। हालांकि कंपनी को वैश्विक व्यापार में चिंता नहीं है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर मारुति चिंतित नहीं है, क्योंकि वह अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं करती। कंपनी मुख्यतः लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और वेस्ट एशिया को कारें भेजती है, जहां स्थानीय कार उद्योग नहीं है। फरवरी 2025 में मारुति ने हरियाणा के खरखौदा में अपनी नई फैक्ट्री शुरू की। यह 8 साल में कंपनी की पहली नई यूनिट है। यह फैक्ट्री 2028 तक एशिया की सबसे बड़ी पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग साइट बन सकती है। यहाँ पहली कार ब्रेजा SUV बनाई जा रही है। 2025-26 में कंपनी 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करेगी। मारुति के डीलर्स के पास औसतन 28 दिनों की इन्वेंट्री है, जो इंडस्ट्री में सबसे कम है। कंपनी इस साल से सभी कारों में 6 एयरबैग देगी, सरकार की सुरक्षा गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। कंपनी का लक्ष्य है कि 2031 तक 25.4 लाख गाड़ियों की बिक्री हो और 50% मार्केट शेयर हासिल किया जाए, लेकिन दूसरे कंपनियों की नई गाड़ियों से प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि मारुति सुजुकी को बढ़ती लागत और बाजार में सुस्ती के चलते उम्मीद से कम मुनाफा हुआ है। हालांकि कंपनी का फोकस भविष्य की तैयारी पर है। नई फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक वाहनों की लॉन्चिंग और निर्यात बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं। 2031 तक 50% मार्केट शेयर हासिल करने और SUV व EV का मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी कड़ी है। हालांकि कमाई कम रही, पर मारुति लंबी रेस की तैयारी में है। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमारे चैनल को आगे आने में बहुत मदद मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यह निवेश की राय नहीं है। हम केवल आपकी जानकारी और स्टडी पर्पज के लिए खबरें देते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें।